नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। इस वीडियो में हम एनटीपीसी के जनरल अवेयरनेस सेक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? गैंग, पॉड, कॉलोनी या स्लूथ? इसका राइट आंसर है पॉड। डॉल्फिन के समूह को पॉड कहा जाता है। डॉल्फिन, जिसका साइंटिफिक नेम डेल्फिनिडे होता है। भारत में डॉल्फिन की दो प्रजातियां पाई जाती हैं, गंगा नदी डॉल्फिन और दूसरा सिंधु नदी डॉल्फिन। केंद्र सरकार ने 5 अक्टूबर 2009 को गंगा नदी डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था और यह कार्य तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा किया गया था। हाल ही में 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च करने की घोषणा की थी और अब तक नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत नमामि गंगे योजना में डॉल्फिन को बचाने के लिए पहल की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉयटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या इंडिया? इसका राइट आंसर है यूके। रॉयटर्स यूके की एक समाचार एजेंसी है। रॉयटर्स ग्रुप लिमिटेड एक विश्वव्यापक समाचार संस्था है जिसकी स्थापना 1851 में हुई थी और इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर में है, जिसके मालिक थॉमसन रॉयटर्स हैं। अगर हम इंडिया में समाचार एजेंसीज की बात करें तो इंडिया में प्रमुख प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान समाचार, इंडियन न्यूज एजेंसी, इंडियन न्यूज एंड फीचर्स और समाचार भारती ये प्रमुख भारतीय समाचार एजेंसी हैं, जिसमें पीआईटी यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है जिसकी स्थापना 1927 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएसएलवी से क्या अभिप्राय है? पोलर सनलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर स्पेस लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या पब्लिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल? इसका राइट आंसर है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पीएसएलवी यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या जिसे ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान कहते हैं, इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा संचालित की गई एक प्रक्षेपण प्रणाली माना जाता है, जिसे सूर्य समकालिक कक्षा में प्रेषित करने के लिए विकसित किया गया था। पीएसएलवी का लॉन्च स्थल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र था। 22 जून 2016 में इस यान ने अपनी क्षमता की चरम सीमा को छुआ था, जब पीएसएलवी C-34 के माध्यम से 20 उपग्रह एक साथ छोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर या उत्तर प्रदेश? इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं। यहाँ पर अजंता में 30 गुफाएं हैं जबकि एलोरा में 34 गुफाएं हैं। अजंता गुफा की बात करें तो यह बौद्ध धर्म से जुड़ी है, जबकि एलोरा गुफा बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से जुड़ी है। इन गुफाओं को 1983 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1911, 1923, 1913 या 1941? इसका राइट आंसर है 1913। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में उनकी कृति गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर भारत ही नहीं बल्कि एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एकमात्र ऐसे कवि जिनकी रचनाओं को दो देशों भारत और बांग्लादेश ने अपनी राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया। इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी। 1915 में ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, जिसे टैगोर ने विश्व के सबसे बड़े नरसंहार जालियांवाला बाग हत्याकांड की घोर निंदा करते हुए लौटा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? पीटी उषा, शाइनी विल्सन, कमलजीत संधू या श्वेता चौधरी? इसका राइट आंसर है कमलजीत संधू। कमलजीत संधू एक पूर्व भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने 1970 के बैंकॉक एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। एशियाई खेलों की बात करें तो ये एक बहुखेल प्रतियोगिता है जिसे प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है, जिसमें एशिया के विभिन्न देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं। इसका शुभारंभ 1959 में हुआ था और इसका अगला संस्करण 1922 में चीन के हांगझाओ में आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने यूएसए को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड या भारत? इसका राइट आंसर है फ्रांस। 1886 में अमेरिका को फ्रांस ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तोहफे के रूप में दी थी। अमेरिका के न्यूयॉर्क हार्बर में स्थित
स्टैचू ऑफ लिबर्टी दोस्ती की निशानी मानी जाती है। इस मूर्ति को मूल रूप से लिबर्टी एनलाइटिंग द वर्ल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंक गणितीय एवं तार्किक यानी मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन करने वाले प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? CPU, ALU, माइक्रो प्रोसेसर या रैम? इसका राइट आंसर है ALU। ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU के मुख्य 3 घटकों में से एक है, जिसमें मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट शामिल होती है। इसका मुख्य कार्य अर्थमेटिक ऑपरेशंस जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना और लॉजिकल ऑपरेशन जैसे तुलना करना और चयन करना प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AQI से क्या तात्पर्य है? एयरपोर्ट क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स, आर्मी क्वालिटी इंडेक्स या एयर क्वालिटी इम्पैक्ट? इसका राइट आंसर है एयर क्वालिटी इंडेक्स। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है वायु की गुणवत्ता की माप करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बनाए जाते हैं। ये इंडेक्स देश में वायु की गुणवत्ता को मापते हैं और बताते हैं कि वायु ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तय किए गए मापदंडों से अधिक है या कम। दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण की समस्या को भयंकर बनाने में वायु में मौजूद PM 2.5 और PM 10 कणों की उपस्थिति जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है? बृहस्पति, शुक्र, बुध या शनि? इसका राइट आंसर है बृहस्पति। गैनीमेड हमारे सौर मंडल के 5वें ग्रह बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है और यह पूरे सौर मंडल का भी सबसे बड़ा चंद्रमा माना जाता है। बृहस्पति के 79 उपग्रह बताए जाते हैं, जिसमें से कैलिस्टो, ईओ, यूरोपा और गैनीमेड प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? पाकिस्तान, म्यांमार, मलेशिया या इंडोनेशिया? इसका राइट आंसर है म्यांमार। 4 जनवरी को म्यांमार का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। म्यांमार, जिसका पुराना नाम बर्मा था और इसकी राजधानी नायपीडाह है और इसका सबसे बड़ा शहर इसकी पूर्व राजधानी यंगून है। यहाँ पे क्यात मुद्रा का चलन है। यहाँ पर म्यांमार के अलावा भारत में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और पाकिस्तान में 14 अगस्त, अमेरिका में 4 जुलाई, फ्रांस में 14 जुलाई, बांग्लादेश में 26 मार्च और श्रीलंका में 4 फरवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? माइक्रोचिप, मदरबोर्ड, CPU या माइक्रो प्रोसेसर? इसका राइट आंसर है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड अधिकतर इलेक्ट्रिक डिवाइस जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर आदि में लगा हुआ एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, जिसे मेन बोर्ड या सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है। इसमें कंप्यूटर के सभी प्लग लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? रूस, कनाडा, भारत या चीन? इसका राइट आंसर है कनाडा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस को माना जाता है। उसके बाद दूसरा स्थान कनाडा का आता है, तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका और चौथे स्थान पर चीन है, जबकि भारत का स्थान 7वें नंबर पर है। जनसंख्या के आधार पर देखें तो पहला स्थान चीन का है, जबकि भारत दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? 8, 7, 10 या 11? इसका राइट आंसर है 7। मौलिक अधिकार भारत के संविधान के तीसरे भाग में वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए अधिकार हैं, जिनकी सुरक्षा सर्वोच्च न्यायालय करता है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति के अधिकार को 1978 में हुए 44वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? राजाजी, लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद या लॉर्ड वेवल? इसका राइट आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में काम किया। इससे पहले वे 21 फरवरी 1947 से 15 अगस्त 1947 तक भारत के वायसराय थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करें तो वे राजाजी राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? नागार्जुन सागर बांध, अलमाटी बांध, इंदिरा सागर बांध या ग्रैंड अनीकट बांध?
इसका राइट आंसर है ग्रैंड अनीकुट बांध। भारत का सबसे पुराना बांध ग्रैंड अनीकुट है, जिसे कलनई बांध भी कहा जाता है, जो कि तमिलनाडु में पवित्र कावेरी नदी पर स्थित है। इस बांध को चोल वंश के शासक करिकलन द्वारा पहली शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित किया गया था। इसे विश्व की चौथी प्राचीनतम पानी नियंत्रित करने वाली संरचना माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन, ब्रिस्टल, सिडनी या कैनबरा? इसका राइट आंसर है कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। डेनमार्क, जो कि उत्तरी यूरोप में स्थित एक देश है, जिसकी मुद्रा डेनिश क्रोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? ध्यानचंद, बलवीर सिंह सीनियर, लेस्ली वॉल्टन, क्लॉडियस या धनराज पिल्ले? इसका राइट आंसर है बलवीर सिंह सीनियर। 1957 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित होने वाले बलवीर सिंह प्रथम खिलाड़ी थे। बलवीर सिंह ने ओलंपिक में रिकॉर्ड बनाया था। वे उन 3 ओलंपिक टीमों में भागीदार थे जिसने स्वर्ण पदक जीता था। वे एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा हॉकी गोल का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 का शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुआ था? अटलांटा, योंगचांग, रियो डी जेनेरो या सिडनी? इसका राइट आंसर है योंगचांग। 2018 के शीतकालीन ओलंपिक खेल दक्षिण कोरिया के योंगचांग में आयोजित किया गया था। दक्षिण कोरिया ने पहली बार शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी की थी। 2018 में हुए शीतकालीन ओलंपिक का ये 23वां संस्करण था, जबकि 24वां संस्करण 2022 में चीन की राजधानी बीजिंग में होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? प्लूटो, बृहस्पति, बुध या पृथ्वी? इसका राइट आंसर है बुध। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। यह सौर मंडल का पहला ग्रह है, यानी सूर्य के सबसे निकट है। बुध का व्यास 4850 किलोमीटर है। बुध को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में 88 दिनों के बराबर समय लगता है। इसके पहले प्लूटो को सबसे छोटा ग्रह माना जाता था, किंतु अगस्त 2006 में हुए प्राग सम्मेलन में इसे बौने ग्रह की संज्ञा दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या है? जूल्स, लाइका, रोजर या स्पुतनिक? इसका राइट आंसर है लाइका। अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम लाइका है। लाइका, जो कि रूस की एक मादा स्वान थी, जिसने 1957 में स्पुतनिक 2 यान में सवार होकर अंतरिक्ष की यात्रा की थी, किंतु वह जीवित वापस नहीं लौटी थी। उड़ान के चौथे सर्किट तक उसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में पुरुषों का फ्रेंच ओपन पुरस्कार किसने जीता? नोवल जोकोविच, राफेल नडाल, स्टेन वावरिका या एंडी मुरे? इसका राइट आंसर है राफेल नडाल। टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन 2019 का खिताब जीता था। उन्होंने फाइनल्स में डोमिनिक थिएम को 6-3, 5-7, 6-1 और 6-1 से पराजित किया था। ये राफेल नडाल का 12वां फ्रेंच ओपन खिताब था। इसके साथ ही उनके कुल ग्रैंड स्लैम की संख्या 18 पहुंच गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहते हैं? अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, राकेश शर्मा या होमी भाभा? इसका राइट आंसर है विक्रम साराभाई। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई को माना जाता है। जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में इन्होंने देश में अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रमों की नींव डाली थी। इन्होंने ही रॉकेट, उपग्रह निर्माण और उपग्रहों के उपयोग संबंधी देश के प्रभावी कार्यक्रम को दिशा दी थी। भारत का चंद्रमा पर पहला अभियान चंद्रयान उन्हीं की आधारभूत योजनाओं की उपज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन है? जीवी मावलंकर, सुमित्रा महाजन, एस राधाकृष्णन या राजेंद्र प्रसाद? इसका राइट आंसर है जीवी मावलंकर। लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे, जिन पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 63 के अधीन स्पीकर पद का सृजन किया गया है। देश की संसद के निचले सदन यानी लोकसभा का एक मुखिया होता है, जिसे संसद के सदस्यों में से ही किसी को 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। अब तक 16 व्यक्ति लोकसभा स्पीकर के पद पर बैठ चुके हैं और वर्तमान में ओम बिरला 17वें लोकसभा के स्पीकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल योग डे कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 21 जून, 21 सितंबर या 21 जुलाई? इसका राइट आंसर है 21 जून। इंटरनेशनल योग डे 21 जून को मनाया जाता है।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र को योग से 11 दिसंबर 2014 को अवगत कराया था। इसी समय विश्व भर में योग को पहचान दिलाने को लेकर भारत की तरफ से कवायद तेज कर दी गई थी और अंत में जाकर संयुक्त राष्ट्र के 193 देशों के सदस्यों ने योग दिवस को मनाने को लेकर प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और तब से यानी 2015 में विश्व योग दिवस मनाना शुरू कर दिया गया। ये हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद स्मार्टनेस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।